अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अज़ीज़ों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में बदखुल्की आम हो चुकी है। हालांकि इबादत को परखने का, इबादत की कबूलियत का दारो मदार यही है, उसका नतीजा यही है, उसका समरा यही है कि अखलाक अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज हम जितनी इबादत नहीं करते उतने बदखुल्क भी बनते जाते हैं, उतना गुस्सा ही ज़्यादा आता है। मेरे अज़ीज़ों, आप ये समझ लिया करें कि कोई अगर आपको गाली देता है, कोई बुराई करता है, कोई झगड़ा करता है, तो ये समझ लीजिए ये हमें आजमा रहा है। हम मुसलमान हैं, हमें आजमा रहा है। जिस तरह घड़े, हमारे पुराने लोग घड़े लेते थे, हमारी औरतें घड़े लेती थी तो वो टन टन करके देखती थी घड़ों को, चारों तरफ घड़ा कच्चा है या पक्का है। तो मेरा दीदो अगर के हमारे साथ बदखुल्की करता है, चिढ़ाता है, जोश दिलाता है, तो क्या इसका ये मतलब भी हम बदखुल्क बन जाए? वो तो परखता है, हम आजमाता है हमें कि ये मुसलमान है या नहीं, इसकी बात को बोलो या नहीं। ज़ैद बिन सोना वो यहूदी थे मेरे अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में आकर वो बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तरफ सिर्फ देखा, यानी गुस्से की तरह देखा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जाओ इसको 20 दिरहम या 20 किलो या 20 साल इसको ज़्यादा दे दो, इसके कर्जे से ज़्यादा देने लगे। तो उसने पूछा क्यों ज़्यादा दे रहे? उसने कहा कि आपको गुस्से से मैंने देखा है। तो फरमाया, उन्होंने क्या अजीब बात इरशाद फरमाई कि मैंने नबूवत की सिफ़ात पढ़ी थी कि नबूवत की सिफ़ात में से ये भी था उसके साथ बुराई करोगे तो अच्छा ही करेगा, बदखुल्की करोगे तो उसने खुल्क से पेश आएंगे, उसको जितना चढ़ाओगे उसको इल्म बढ़ता जाएगा। तो मेरा दीदो, उसने कहा मैं आजमाना चाहता था, आज मैंने मान लिया नबी हैं और बाकी अल्लाह के नबी हैं, मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे दीदो, हम भी मुसलमान हैं, हमारे लिए रोल मॉडल क्या काफिर है, यहूदी है, क्या हिंदू है, मोदी क्या हमारे लिए रोल मॉडल, क्या बुश हमारे लिए रोल मॉडल है? नहीं मेरा दीदो, मेरे लिए और आपके लिए रोल मॉडल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खबर जो हमारे साथ ऐसे बुराई कर रहे हैं तो हमें आजमा रहा हो, तो आज से तय कर लीजिए, जब भी कोई आपको चिढ़ाता है, बदखुल्की करता है, गाली देता है, तो समझ लो आपको आजमा रहा है कि आप कच्चे मुसलमान या पक्के मुसलमान, आप शैतान की तरफ जा रहे हैं या रहमान की तरफ जा रहे हैं, आप गुनाहगार हैं या आप फरमाबरदार हैं, आपकी इबादत ज़ाय हो रही है या आप कबूलियत के दर्जात तय कर रहे हैं। तो इस मियार को परखने के लिए ये आला सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम जोश में तैश में आ जाते हैं तो हम तीली साबित होते हैं। तीली को थोड़ा सा टच करो, माचिस की तीली भड़क उठती है, पहाड़ पर जितना जो कुछ भी गिरा दो कुछ भी नहीं होता। मेरा दीदा, मुसलमान तो ऐसा ही था। कब से मुसलमान बदखुल्क हो गया? क्यों इसको बदखुल्की पर डाल दिया? शैतान ने डाल दिया। ये हम तौबा करने और हम बदखुल्की से तौबा करके उसने खलाक का पैकर बन जाए और नमूना बन जाए। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदखुल्क कभी नहीं थे, नौज़ुबिल्लाह, अखलाक वाले थे। मुझे और आपको पैरवी नबी की करनी है, शैतान की नहीं, फ़िरौन की नहीं, हिंदू यहूदी की नहीं। आइए तौबा कर लीजिए।